अब जैसे ही शमशान में गए, रोड पे तो अच्छे तरीके से बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, लेकिन शमशान में जाने के बाद आदमी क्या करता है? जो आदमी जानते हैं उनको पता है ना। माताएं तो शमशान नहीं जाती। जैसे ही शमशान में गए और मुर्दे को लेटाया, 4 इस बबूल के नीचे, 4 उस आम के नीचे, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खेती की बातें कर रहा है, कोई दुकान की बातें कर रहा है। अब कोई राम का नाम नहीं लेता है। अब शंकर जी कभी इस ग्रुप में जाए तो यहाँ 4 दादा बीड़ी में आनंद में हैं। बाबा ने कहा, अरे अभी तो ये सब बोल रहे थे कि राम का नाम सत्य, और अब ये कलयुग के लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, मुझे धोखा दे दिया, बढ़िया राम का नाम जप रहा था, यहाँ आ गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इस मुर्दे ने तो राम का नाम सुना है, चलो इसके पास चलते हैं। लेकिन जब तक महादेव उस मुर्दे के पास जाते तब तक वो मुर्दा जल करके राख हो गए। भगवान शंकर ने कहा, जिस मुर्दे ने राम के नाम को सत्य जाना, जिस मुर्दे की राख में राम नाम समाया, वो राख तो आभूषण बनाने योग्य है। तो महादेव ने उस मुर्दे की राख को उठाया और अपने तन पर मल लिया। जिस चीज में राम समा जाए वो चीज महादेव को बड़ी प्रिय लगती है। इसलिए रामेश्वरम के दर्शन करने जाओ तो राम राम बोला करो, हैं? बाबा आंखें खोल लेता है। आज सुबह किए दर्शन के नहीं किए, हैं? सुबह शाम किया करो। जब भी मौका मिले महादेव के दर्शन जरूर करो। तो ये राख, इसलिए ये राख भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। इसलिए हो सके तो भस्म का तिलक लगाओ, भस्म ना मिले तो चंदन का तिलक लगाओ, चंदन ना मिले तो मिट्टी का तिलक लगाओ, अगर मिट्टी भी ना मिले तो जल का तिलक लगाओ, और जल भी ना मिले तो वायु का त्रिपुंड खींच लो। आप मंदिर जाओ ना महादेव के, और माथा सूना होता है तो पूजा नहीं लगती साहब। लेकिन मंदिर में कुछ भी नहीं है तो ये 2 त्रिपुंड कभी भी 3 उंगली से नहीं लगता। त्रिपुंड जब भी लगता है ये 2 उंगली से लगता है। 2 उंगली से लगाओगे 3 रेखाएं। कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जल का त्रिपुंड भी लगा सकते हैं, और जल भी उपलब्ध नहीं है तो इसे हवा में भी आप 3 रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसा शिव महापुराण कहती है। संसार की समस्त वस्तुओं से त्रिपुंड लगाया जा सकता है। और एक और चीज, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद आसन के नीचे जल डालकर तिलक लगाना भी जरूरी होता है। लगाते हो कि नहीं? हा? अगर ऐसा नहीं करते तो उसकी पूजा का फल भी हमको नहीं प्राप्त होता है। त्रिपुंड में कितनी रेखाएं होती हैं? 3 रेखाएं होती हैं। और देव कितने हैं? 3 ही देव है ना। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिपुंड लगाने से ये तीनों देव प्रसन्न होते हैं। लोग कहते हैं ना कि विष्णु जी का तो ऐसा तिलक, लेकिन विष्णु जी परम शिव भक्त हैं, वो भी शिव की आराधना करते हैं। एक बार दैत्यों ने त्रिलोकी में ऐसा आतंक मचाया कि समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी अस्त्र विष्णु जी का दैत्यों पर काम नहीं आया। तो देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि आप 1000 कमल पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करिए, और विष्णु जी गले में रुद्राक्ष धारण करके त्रिपुंड लगा करके नदी के तट पर बैठकर 1000 कमल पुष्प से भगवान महादेव की आराधना करने लगे।